हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूवी रिव्यूज़। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मून नाइट सीज़न 1 का एपिसोड 5। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मार्क हॉस्पिटल में हैरो के सामने बैठा होता है और उसके चेहरे से देखकर हमें पता चलता है कि गार्ड्स ने उसे बहुत मारा है। फिर यहाँ मार्क हैरो की जान लेने की कोशिश करता है पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद वो वापस से वहीं पहुंच जाता है जहां स्टीवन और मार्क तावरत के सामने खड़े थे। दोस्तों, तब तावरत उन्हें बताती है कि वो सच में मर चुके हैं। फिर मार्क जब गेट खोलकर बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो लोग एक शिप पर हैं जो डेजर्ट पे चल रही है, जिसके बाद मार्क को ये भरोसा हो जाता है कि वो लोग सच में मर चुके हैं और वो लोग दुआद में हैं, जो कि इजिप्ट के स्वर्ग का रास्ता है। उसके बाद तावरत मार्क और स्टीवन के दिल निकाल लेती है और इंसाफ के तराजू में उनके दिल को और सच के पंख को तोलती है। अगर तराजू बराबर हो जाएगा तो उन्हें स्वर्ग भेजा जाएगा, नहीं तो उन्हें नीचे नर्क में फेंक दिया जाएगा। फिर वो बताती है कि उन दोनों के दिल में अधूरापन सा है, जिसके बाद वो उन्हें उन दोनों की यादों को याद करने के लिए भेज देती है। यहाँ हमें बहुत से अलग अलग रूम्स में उनकी यादें दिखाई देते हैं, जिसमें से एक कमरे में डेड बॉडीज भरे हुए थे। जहाँ पे स्टीवन चला जाता है उसके पीछे मार्क भी चला जाता है। तब मार्क उसे बताता है कि ये सभी लोग मार्क के ही मारे हुए हैं जिन्हें उसने खोंसू के आदेश पे मारा था। फिर एक रूम में मार्क के परिवार वाले को दिखाया जाता है, जहाँ मार्क का एक छोटा भाई भी होता है और वो दोनों एक गुफा के अंदर जाते हैं खेलने के लिए। पर बारिश के कारण गुफा में पानी भर जाता है और मार्क का छोटा भाई, जिसका नाम रोरो होता है, वो मर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्क की माँ मार्क को दोषी मानती है और उसे जिंदगी भर ताने देती रहती है और हमेशा उसे कोसती रहती है, यहाँ तक कि उसके बर्थडे पर भी उसके पास नहीं आती। फिर वहाँ से वो दोनों एक डेजर्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लैला के पिता की मौत और मार्क को खोंसू से मिलने की कहानी दिखाई जाती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मार्क पहले एक मिलिट्री ऑफिसर होता है और उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। गाइस, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दुआद में आत्माएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अमित आज़ाद हो चुकी हैं। तब मार्क तावरत से कहता है कि उसे वापस अर्थ पर भेज दें और खोंसू को आज़ाद कर दें, जिसके बाद तावरत मान जाती है और शिप को घुमा देती है। गाइस, फिर स्टीवन और मार्क वापस मार्क के बचपन में जाते हैं, जहाँ स्टीवन को पता चलता है कि मार्क ही रियल है और स्टीवन बस उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कारण बना था और वो बस मार्क की एक इमेजिनेशन था। गाइस, फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्क की माँ आती है और उसकी माँ उसे बेल्ट से मारती है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क और स्टीवन की मॉम भी मर चुकी है, जहाँ मार्क जाता तो है पर उनके फ्यूनरल में शामिल नहीं होता और फिर बहुत रोता है। गाइस, फिर वो शिप रुक जाती है और स्टीवन और मार्क रूम से बाहर आते हैं। फिर क्योंकि वो तराजू अब तक बैलेंस नहीं हुआ होता तो नर्क से आत्माएं आने लगती हैं जो मार्क और स्टीवन को ले जाना चाहती हैं, पर वो दोनों किसी तरह से लड़ के बचते हैं। पर स्टीवन शिप से नीचे गिर जाता है और क्योंकि अब मार्क अकेला बचता है तो तराजू बैलेंस हो जाता है। फिर मार्क स्वर्ग पहुंच जाता है और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइस, ये इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट एपिसोड था और इसके बाद सिर्फ फिनाले बचा है, जो कि 4 मई को आ रहा है। तो गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।